Hello, good morning everyone. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Dear students, today we are going to continue read series. Already we have completed two videos. In first videos we discussed about syllabus as well as some important questions which were raised in previous years. And secondly, in that second video we discussed about linking devices. तो जो सेकंड वीडियो था रीड का उसमें हमने यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था लिंकिंग डिवाइसेस, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो लिंकिंग डिवाइसेस हैं उनकी कैटेगरी क्या है, कौन कौन से लिंकिंग डिवाइसेस कॉन्ट्रास्ट में आते हैं, किन लिंकिंग डिवाइसेस का यूज़ कंपैरिजन के लिए होता है, सिमिलैरिटी के लिए होता है, रिजल्ट के लिए होता है, कंक्लूजन के लिए होता है, ये सब हमने पढ़ा. राइट. देखिए, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पेयरिंग लिंकिंग डिवाइसेस. ऐसे कंजक्शंस जो एक दूसरे के लिए बने हैं. आज हम पढ़ने वाले हैं कोरिलेटिव कंजक्शंस. कंजक्शंस एक दूसरे के लिए, बिल्कुल. इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट वोकैबुलरी, जैसे आपके इडियम्स हैं, फ्रेजल वर्ब्स हैं. राइट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे WH फैमिली, WH वर्ड्स कंजक्शन के रूप में. और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सम कन्फ्यूजिंग कंजक्शंस पेयर. कुछ ऐसे कंजक्शन कन्फ्यूज़ करते हैं. राइट. अदरवाइज, लाइकवाइज, लाइक दैट, सो दैट, सो, लाइक दैट. और इस तरीके से हमारा फर्स्ट टॉपिक फिनिश हो जाएगा, लिंकिंग डिवाइसेस. सेकेंड टॉपिक जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है वो ऑलरेडी वीडियोस बन चुके हैं, आप उसे वहाँ से कवर करेंगे. 15 गोल्डन रूल्स मैंने आपको कराए हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के. जैसे आप कॉम्पिटिटिव ग्रामर सीरीज़ आप खोलोगे, ठीक है, चैनल पर, तो आपको वहाँ मिलेंगे कि कॉम्पिटिटिव ग्रामर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4. तो उस वीडियोज़ को वहाँ से कवर करें, सारे वीडियोज़ देखें, टॉपिक को कवर करें. और थर्ड है इन्फ्रेंसेस. यूनिट 1 में जो थर्ड टॉपिक है इन्फ्रेंसेस, वो हम यहीं कराएंगे, कंप्लीट इसी सीरीज़ में कराएंगे. इस तरीके से आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी. उसके बाद एक दिन प्रैक्टिस सेट रखेंगे हम लोग कि इन्फ्रेंसेस, लिंकिंग डिवाइसेस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रीड में किस तरीके से आता है. यानी कि मैं अनसीन प्रोज आपको कराऊंगा, यहाँ पर अनसीन पैसेज कराऊंगा और क्वेश्चंस होंगे जिस टाइप से रीड एग्जामिनेशन में आते हैं उन्हें हम कवर करेंगे. तो ये हमारा प्लान है. इसी तरह सेकंड यूनिट स्टार्ट होगी, फिर थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ एंड सो ऑन. आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा. राइट. चलिए स्टार्ट करें. आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंजक्शंस एक दूसरे के लिए, पेयरिंग कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शंस. तो हेडिंग प्लीज. लिखें. कंजक्शंस एक दूसरे के लिए, कंजक्शंस एक दूसरे के लिए. ठीक है. इसमें पेयर्स लिखेंगे. लिखें. नंबर 1 either or. लिखते चलें. नंबर 2 neither nor. नंबर 3 both and. नंबर 4 not only but also. Number 5 as so. Number 6 although या फिर दो. Yet. Number 7 whether or.
नंबर 8, नो सूनर देन। नंबर इधर लेते हैं 9, स्केर्सली when। नंबर 10, never or। नंबर 11, ये आपके आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, बोथ एंड, although yet, whether or, no sooner than, rather than, rather के साथ then, rather के साथ then। ये 11 के 11 इम्पॉर्टेंट एक दूसरे के लिए कंजक्शंस हैं। ये 11 के 11 इम्पॉर्टेंट एक दूसरे के लिए कंजक्शंस हैं और आपको याद रखना है कि किस कंजक्शन के साथ क्या यूज़ होना है। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। एग्ज़ाम में अगर एक तरफ आइदर आएगा तो क्या ढूंढोगे, क्या लगाओगे, और नाइदर आएगा तो क्या लगाओगे, नॉर। बोथ आएगा तो एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज, सो, ऑल्दो, येट, दो, येट, whether or, no sooner than, scarcely when, never or, rather than। तो रीड के पर्पस से आपको क्या याद रखना है? रीड के पर्पस से स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि आइदर के साथ क्या यूज़ होता है, और। नाइदर के साथ क्या यूज़ होगा, नॉर। आप बोलें आइदर और, neither nor, both and, not only but also, as, so, although yet, whether or, no sooner than, scarcely when, never or rather than, rather than। एक बार एग्ज़ाम पैटर्न देखिए किस टाइप से एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन बना, नो सूनर डिड ही रीच्ड the station dash the train departed। क्वेश्चन आया, नो सूनर डिड ही रीच, वेट, नो सूनर डिड ही रीच, क्या आएगा यहाँ पर, रीच, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ओके। डिड के साथ क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म। देखिए, नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन डिपार्चर्ड। ऑप्शन आए 4। नंबर 1 व्हेन, नंबर 2 देन, नंबर 3 और, नंबर 4 देन। तो जैसा कि हमें पता है, नो सूनर के साथ देन, नो सूनर के साथ देन। कौन सा देन, THAN। ध्यान रखना, एग्ज़ाम में दोनों देन आएंगे, एक THEN आएगा और THAN आएगा। स्टूडेंट्स को पता होगा कि नो सूनर आ रहा है तो देन आएगा, लेकिन वो ये भूल जाएंगे कि देन कौन सा वाला आएगा, THEN वाला आएगा, THAN वाला आएगा। तो आपको याद रखना है,
नो सूनर के साथ देन, THAN जो कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, THAN होता है टाइम के लिए, देन फिर, ठीक है। तो कौन सा आएगा? THAN। तो राइट आंसर बनेगा डी, और यहाँ आ जाएगा देन। नो सूनर देन का मतलब होता है जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही। नो सूनर डिड ही रीच द स्टेशन देन द ट्रेन डिपार्चर्ड। जैसे ही वह स्टेशन पहुंचा वैसे रेलगाड़ी चली गई। ज्यों ही वह स्टेशन पहुंचा त्यों ही रेलगाड़ी चली गई। सो नो सूनर देन का मतलब जैसे ही, वैसे ही, ज्यों ही त्यों ही। दिस इज द एग्जाम पैटर्न इन रीट। रीट में क्वेश्चन आएगा तो ये इस पैटर्न पर आएगा। हाँ, एसएससी बैंक की बात करो, आप एनडीसीडीएस की बात करो तो उसमें एरर्स भी आते हैं। यस, एरर्स भी आते हैं, लेकिन एरर्स रीट में नहीं है। एरर्स कैसे आ जाएंगे? जैसे यहाँ पर THAN लगाया, इस सेंटेंस को 4 हिस्सों में, टुकड़ों में तोड़ दिया और बोलेंगे फाइंड द एरर। भाई एरर ढूंढो, तो आपको बताना पड़ेगा इस तीसरे हिस्से में गड़बड़ है, THAN नहीं THAN आएगा, ठीक है। लेकिन रीट का एग्जाम पैटर्न क्या है? रीट का एग्जाम पैटर्न है फिलर्स। 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यूज़ करना है। दिस इज द एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ रीट एग्जामिनेशन, राइट। चलिए एक बार में थोड़ा समझ लेते हैं सभी। ये जो कंजक्शंस हैं एक दूसरे के लिए, इन्हें समझते हैं और बार बार जितना आप पढ़ोगे दिमाग में स्टोर होते चलेंगे। देखिए, पहला है नाइदर, पहला है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है दो में से कोई एक, या तो यह या वह। कैसे? आई टेक आइदर टी और कॉफ़ी। मैं या तो चाय पीता हूँ या कॉफ़ी पीता हूँ, दो में से एक। आइदर राम और श्याम विल क्वालिफाई द एग्ज़ाम। या तो राम या श्याम एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा। आइदर यू और ही हैज़ टेकन दिस नोटबुक। या तो आपने नोटबुक लिया, उसने नोटबुक लिया। इज दैट क्लियर? आइदर और, या तो यह या तो वह। नेक्स्ट, नाइदर नॉर। इसे ईदर और नीदर नॉर भी बोल सकते हैं हम। ईदर और नीदर नॉर अमेरिकन एक्सेंट है जिसमें जबड़ा दबता है। ईदर, नीदर, डेंस, क्लैस। जो मैं एक्सेंट बोल रहा हूँ वो कौन सा है? वो ब्रिटिश है, यूके है। वो नाइदर नॉर, आइदर और, ठीक है। तो पहला हमने समझा आइदर और, या तो यह या वह। सेकंड देखिए, नाइदर नॉर, ना ही यह ना ही वह। आई टेक नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। ना तो मैं चाय पीता हूँ ना कॉफ़ी पीता हूँ। ना यह ना ही वह। बोथ एंड, बोथ के साथ क्या लगाओगे? एंड। यू आर बोथ इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट। आप दोनों हैं, इंटेलिजेंट भी हैं और स्मार्ट भी हैं। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। न केवल बल्कि भी, न केवल बल्कि भी। The SBI is not only a big bank of India, but it is one of the largest banks of India. SBI न केवल एक बड़ा बैंक है, सबसे फैलाव में भी बड़ा बैंक है भारत का, ठीक है। He is not only a singer but also a dancer. वह न केवल एक सिंगर है बल्कि एक डांसर भी है। तो न केवल बल्कि भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एज के साथ सो, एज सो। आपने एक इडियम सुना होगा, एज यू सो सो शैल यू रीप, क्योंकि इडियम आपके सिलेबस में है। एक इडियम होता है एज यू सो सो शैल यू रीप। एज के साथ सो, एज यू सो सो शैल यू रीप। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। एज और सो का मतलब होता है जैसा वैसा जैसी वैसी, जैसा वैसा जैसी वैसी। सो एज यू सो, जैसा बोओगे शैल यू रीप, वैसा काटोगे आप, ठीक है। SOW सो होता बोना, फसल बोना। रीप होता पकी फसल,
पकी फसल जो होती है रीप होती है। तो भाई जैसा बोओगे वैसा काटोगे, गेहूं बो के चावल थोड़ी निकाल लोगे, अर्थात जैसा करोगे वैसा भरोगे। इंग्लिश क्या होती है? एज यू सो सो शैल यू रीप। तो आपने देखा एज के साथ क्या आएगा? सो आएगा। नेक्स्ट है ऑल्दो येट। ऑल्दो येट, ऑल्दो ही इज पुअर येट ही इज ऑनेस्ट। यद्यपि वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। ऑल्दो येट, यद्यपि फिर भी, यद्यपि फिर भी। वेदर, और वेदर के साथ क्या आएगा? और ही सेड टू मी, या ही आस्क्ड मी वेदर शी विल डांस और सिंग। तो वेदर के साथ और, ये नरेशन में भी आता है, लिंकर ग्रुप में इंट्रोगेटिव नरेशन पढ़ते हैं जब, तो ध्यान रखना वेदर के साथ क्या आएगा? और। नो सूनर के साथ देन, कौन सा देन? THAN वाला देन। नो सूनर मतलब जैसे ही वैसे ही नहीं, नो सूनर मतलब ज्यों ही त्यों ही, जो ही मैं वैसे पहुंचा त्यों ही ऐसा हो गया, या जैसे ही वैसे भी कह सकते हैं। जैसे मैं स्टेशन पहुंचा वैसे रेलगाड़ी चली गई, जैसे ही मेरा दोस्त आया वैसे मैं मार्केट निकल गया, जैसे ही स्टूडेंट्स ने पढ़ाई शुरू की वैसे ही उनका सिलेक्शन हो गया। तो जैसे ही वैसे, ज्यों ही त्यों ही, कौन शो करता है? नो सूनर देन। 9th है स्केर्सली वैन। स्केर्सली हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से, वैन के मुश्किल से, के स्केर्सली हैड ही रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन डिपार्चर्ड। वो मुश्किल से स्टेशन पहुंचा ही था कि रेलगाड़ी चली गई। स्केर्सली वैन। नेवर के साथ और, रादर के साथ देन। इंडियन सोल्जर्स रादर डाई देन सर्व पाकिस्तान। भारतीय सोल्जर्स मरना पसंद करेंगे किसके अपेक्षा? पाकिस्तान की सेवा करने की अपेक्षा। तो रादर के साथ देन। देखिए अगर आप SSC बैंक के होते तो मैं एक एग्जाम्पल सभी के लिए लिखना ज़रूरी होता, एरर्स भी करते हम लोग, चूँकि हम लोग रीट की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं और रीट में सिर्फ इतना काफ़ी है, सिर्फ इतना काफ़ी। स्टूडेंट्स इतना आप ध्यान रखिएगा कि किसके साथ क्या आता है, एक दूजे के लिए आपको याद रखना है, सिर्फ, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। अगर मेरे को नाइदर के साथ आप बोलोगे नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, रादर देन, एंड बोथ, एज सो, ऑल्दो येट। खटाखट टिप्स पे याद होने चाहिए, खट 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 टिप्स पे याद करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, सब भूल जाओ, सिर्फ पेयर याद रखना है। कंजक्शंस एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। इज दैट क्लियर? चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना ही दिमाग में स्टोरेज होता चलेगा। सभी एक साथ बोलेंगे, ढंग से बढ़िया तरीके सीखोगे। बोलिएगा आइदर के साथ और, नाइदर नॉर, बोथ एंड, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज सो, ऑल्दो या फिर दो के साथ येट, वेदर और, नो सूनर देन, scarcely when, never or, rather than. Is that clear? Sure? ये सब क्लियर हो चुका है? कोई इशू? श्योर? आगे बढ़े? चलिए, इसके अलावा आज हम जानते हैं एक WH फैमिली का इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिर उसे कवर करेंगे हम लोग बाद में। WH फैमिली किस तरीके से कंजक्शन के रूप में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, इतना क्लियर हो गया? चलिए रिपीट कीजिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो सूनर देन, आइदर और, नाइदर नॉर, ऑल्दो येट, दो येट, रादर देन, स्केर्सली व्हेन। तो हमने क्या कवर किया? कंजक्शंस एक दूजे के लिए। आगे हेडिंग डालेंगे, आगे हेडिंग डालेंगे WH फैमिली। कंजक्शन
इनका यूज़ कंजक्शन के रूप में कैसे होता है, जैसे हु है, विच है, हुम है, हुज है, व्हेन है, वेयर है, किस तरीके से यूज़ होता है। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, एक सेंटेंस है, रोहित इज माई फ्रेंड। सेकंड है, ही इज अ डॉक्टर। पहला सेंटेंस है रोहित इज़ माई फ्रेंड और दूसरा है ही इज़ अ डॉक्टर। अब देखते हैं डब्ल्यूएच वर्ड किस टाइप से इन दो सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए, रोहित इज़ माई फ्रेंड डैश इज़ अ डॉक्टर। ऑप्शन दिया गया आपको हु, विच, देखिए रोहित की बात कर रहे हैं हम। रोहित एक पर्सन है और ये आप सीखोगे आगे कि पर्सन के लिए क्या आता है, हु का यूज़ होता है, और नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए विच आता है, आप आगे जानोगे। ठीक है, तो रोहित पर्सन है, इसके लिए क्या आ जाएगा, हु। और क्या बन गया, रोहित इज़ माई फ्रेंड हु इज़ अ डॉक्टर। रोहित मेरा दोस्त है जो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो आपने देखा हु यहाँ पर कंजक्शन का काम कर रहा है। हु यहाँ पर किसका काम कर रहा है, कंजक्शन का, जो इन दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट कर रहा है, वो जोड़ रहा है आपस में। तो आप देख सकते हो कि जो हु है या किस फॉर्म में यूज़ हुआ है, कंजक्शन। हु का मतलब कौन भी होता है, लेकिन हु का मतलब जो भी होता है। ठीक है, जब हु रिलेटिव प्रोनाउन या कंजक्शन के रूप में यूज़ होगा तो क्या सेंस देगा, जो। और जब हु इंट्रोगेटिव प्रोनाउन या डब्ल्यूएच वर्ड के रूप में यूज़ होगा तो क्या सेंस देगा, कौन। चूँकि यहाँ पर कंजक्शन के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए क्या सेंस देगा ये, जो। क्या सेंस आएगा यहाँ पर इसका, जो। तो आपने देखा कि किस तरीके से डब्ल्यूएच वर्ड कंजक्शन का काम करते हैं, आपस में दो सेंटेंस टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, डब्ल्यूएच फैमिली एज कंजक्शंस, कि डब्ल्यूएच फैमिली किस तरीके से कंजक्शन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो एक सिंपल सा हम एक चार्ट बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। ये लिखा सभी ने, ये आप समझ गए किस तरीके से यूज़ करते हैं ना। ये सब्जेक्टिव केस है, यहाँ सब्जेक्ट को ख़त्म करना होता है, इस तरीके से हु का यूज़ किया है यहाँ पर, या डिटेल में आगे जानोगे, आगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक, इज दैट क्लियर, रिटन। तो आपने हेडिंग डाली डब्ल्यूएच फैमिली एज कंजक्शंस, डब्ल्यूएच फैमिली कंजक्शंस के रूप में। चलिए एक तरफ लिखें क्वेश्चन वर्ड, एक तरफ लिखें डब्ल्यूएच वर्ड्स, और एक तरफ लिखें कंजक्शन या रिलेटिव प्रोनाउन। राइट, डब्ल्यूएच वर्ड जो इंपॉर्टेंट है रीड के हिसाब से वो हम लिखेंगे हु, विच, whom, whose, when, where। what, why एसएससी बैंक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो आपने डब्ल्यूएच वर्ड 6 इंपॉर्टेंट उठाई, हु, विच, whom, whose, when, where। डियर स्टूडेंट्स, जब आप इन डब्ल्यूएच वर्ड्स को क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज़ करोगे तो इसका सेंस निकलेगा हु का कौन, विच का सेंस निकलेगा कौन सा, होम का सेंस निकलेगा
किसको, हुज का सेंस निकलेगा, किसका, व्हेन का सेंस निकलेगा, कब और वेयर का सेंस निकलेगा, कहाँ। जब आप इन्हीं वर्ड्स को यूज़ करोगे कंजक्शन के रूप में तो हु का सेंस निकलेगा जो, विच का सेंस निकलेगा जो, हुम का सेंस निकलेगा जिसको, हुज का सेंस निकलेगा जिसका, व्हेन का सेंस निकलेगा जब, और वेयर का सेंस निकलेगा जहां। हु को यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड के रूप में, क्या सेंस देगा, कौन। जब इसे यूज करेंगे कंजक्शन के रूप में, क्या सेंस देगा, जो। विच को यूज करेंगे क्वेश्चन वर्ड, कौन सा, कंजक्शन, जो। हुम, किसको, कंजक्शन, जिसको। हुज, किसका, कंजक्शन, जिसका। व्हेन, कब, उधर, जब। वेयर, कहाँ, उधर, जहाँ। एक ही वर्ड दो तरीके से यूज हो रहा है, एक तरफ क्वेश्चन वर्ड है, एक तरफ कंजक्शन है। वर्ड एक ही है, दो सेंस देगा। एक बार समझे से कैसे देगा दो सेंस, ध्यान से देखिएगा। एक सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव। यहां पर वेयर यूज किया गया क्वेश्चन वर्ड के रूप में और अर्थ निकलेगा कहां। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, किस फॉर्म में यूज किया गया, क्वेश्चन वर्ड के रूप में। क्या सेंस देगा, कहाँ का सेंस देगा ये। और एक सेंटेंस और देखिए, आगरा इज द सिटी वेयर द ताज इज सिचुएटेड। वेयर, इस सेंटेंस को और इस सेंटेंस को वेयर ने कनेक्ट कर दिया, यहां काम कर रहा है कंजक्शन का, अर्थ देगा जहां। आगरा इज द सिटी वेयर द ताज इज सिचुएटेड। आगरा वही शहर है जहां ताजमहल स्थित है। तो यहां पर वेयर का अर्थ क्या देगा, जहां। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना पता है कि वेयर मीन्स कहां, तो वो तो अर्थ का अनर्थ कर देंगे। जिस स्टूडेंट को सिर्फ इतना पता है कि वेयर मीन्स कहाँ होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है, तो वो अर्थ का अनर्थ करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, वो सोचेंगे आगरा इज द सिटी वेयर द ताज इज सिचुएटेड। आगरा वही शहर है कहाँ ताजमहल स्थित है। क्या सेंस निकालेंगे वो, आगरा वही शहर है कहाँ ताजमहल स्थित है। अरे कहाँ नहीं, जहाँ, क्योंकि वेयर यहाँ पर किस फॉर्म में यूज़ किया गया है, कंजक्शन। तो आपने देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पर वेयर आया, सेंस दे रहा है कहाँ, यहाँ पर वेयर आया, सेंस दे रहा है जहाँ। इसी तरीके से ये वर्ड्स है, दो सेंस में यूज़ होते हैं, एक तरफ क्वेश्चन वर्ड, एक तरफ कंजक्शन। यू गॉट इट। इसे आपको लर्न करना है। जैसे मैं बोलूँ हु, क्वेश्चन वर्ड के रूप में क्या सेंस देगा, कौन। कंजक्शन के रूप में जो। विच, उधर क्या सेंस देगा, कौन सा, इधर, जो। वेयर, कहाँ, इधर, जहाँ। व्हेन, कब, इधर, जब। ये आपको याद रखना है। इज़ दैट क्लियर। इनके हम डिटेल्ड में सेंटेंसेस के साथ नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे, ठीक है। इन ग्रामेटिकल पोर्शन टुडे वील रेड, आज हमने जो पढ़ा ग्रामेटिकल पोर्शन में ये पढ़ा कि एक तो एक दूजे के लिए कंजक्शंस पढ़े, टॉप 11 कंजक्शंस, पेयरिंग कंजक्शंस, correlative conjunctions, either or, neither nor, not only but also, no sooner than, so that, as, so as, if, although, if। इस हिसाब से पढ़े ना आपने, ठीक है। और दूसरा क्या देखा हमने कि हमने WH फैमिली को जाना, इसका परिचय पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा, किस तरीके से WH फैमिली एक तरफ क्वेश्चन वर्ड का सेंस देती है और दूसरी तरफ कंजक्शन का, राइट। इज दैट क्लियर, ओके, हियर वी गो। अब हम कुछ वोकैबुलरी करेंगे और आपके दो ही वोकैब एग्जाम में हैं। नंबर 1 है इडियम फ्रेजेस, नंबर 2 है फ्रेजल वर्ब्स। दो वोकैब हर आपको वीडियो में आज से कम 8 से 10 वोकैबुलरी मिलेंगी,
स्टार्ट करें, हैवी गो। चलिए हेडिंग डालिए, इडियम्स। हेडिंग डालें, इडियम्स। 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 फर्स्ट लिखिए, एट स्टोन्स थ्रो। एट स्टोन्स थ्रो, इसका सेंस होता नियर, पास से, समीप में, पास ही, समीप में, पास से, समीप में। ठीक है, समझिए। एट स्टोन्स थ्रो, स्टोन होता पत्थर, थ्रो होता फेंकना, राइट। मान लीजिए कि आप क्लास ज्वाइन करने आए, मैंने कहा भैया आप कहाँ से आते हो? आपने कहा सर एट स्टोन्स थ्रो, पास में से ही आता हूँ, ज़्यादा दूर से नहीं आता। सर आप एक काम करो, एक पत्थर लो और पत्थर को फेंको, थ्रो करो, और जहाँ पर वो पत्थर गिर जाए मैं वहीं से आता हूँ। आप पत्थर फेंकिए और जहाँ तक आप पत्थर जाएगा, जहाँ गिरेगा वहीं से आता हूँ, बस पास से ही आता हूँ, अरे यहीं से आता हूँ। तो एट स्टोन्स थ्रो का मतलब क्या होता है? नियर, पास से ही, पास ही, समीप में, राइट। ओके, नेक्स्ट। कुछ एप्पल वाले होते हैं, एप्पल, जैसे लिखें एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल, ब्रैकेट में लिखो झगड़े की जड़, झगड़े का कारण। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, झगड़े की जड़। फॉर एग्जाम्पल, जम्मू एंड कश्मीर is the apple of discord between India and पाकिस्तान। जम्मू और कश्मीर झगड़े की जड़ है, किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो झगड़े की जड़ होना, झगड़े का कारण होना, उसका इडियम क्या होता है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। और लिखिए थर्ड, एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज, वेरी लवेबल पर्सन। वेरी लवेबल, बहुत प्यारा व्यक्ति। एप्पल ऑफ वन साइज, आँखों का तारा, नन्ह दुलारा, बहुत प्यारा। कहते हैं श्री कृष्णा अपनी माँ के नन्ह दुलारे थे। जो नन्ह दुलारा होता है, आँखों का प्यारा होता है, बहुत प्यारा व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं? एप्पल ऑफ वंस आइज, एप्पल ऑफ वंस आइज। और लिखिए एप्पल पे एक और, ए रोटन एप्पल। लिखें ए रोटन एप्पल अफेक्ट्स इट्स कंपेनियन। A rotten apple affects its companion.
लिखें अफेक्टिंग सोसाइटी इन अ नेगेटिव वे। सेंस लिखें अफेक्टिंग सोसाइटी इन अ नेगेटिव वे। आसपास के समाज को, आसपास के लोगों को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करना। हिंदी में आपने सुना होगा एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो इंग्लिश यही है। इंग्लिश क्या होती है? ए रोटन एप्पल, रोटन होता सड़ा हुआ, बेकार। एक खराब सेब असर डालता है आसपास के सेबों पे भी। कंपेनियन होता है आसपास, याराना दोस्ताना। तो एक ख़राब सेब है, उसे अच्छे सेबों में रख दिए, उन्हें भी ख़राब कर देगा। जिस तरीके से गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। ए रोटन एप्पल अफेक्ट्स इट्स कंपेनियन। देखिए स्टूडेंट्स, एक होता है अफेक्ट, ये वर्ब होती है। अफेक्ट का मतलब होता है, ये वर्ब है, प्रभावित करना। एक होता है इफेक्ट, ये नाउन होता है, प्रभाव। प्रभाव पड़ना और प्रभावित करना दोनों में अंतर है। अफेक्ट वर्ब है, प्रभावित करना। अफेक्ट प्रभावित होना या प्रभाव। ठीक है, प्रभाव, ये ध्यान रखिएगा। एक रीट में आया हुआ क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है ये। तो देखिए इडियम्स पर किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं रीट के अंदर, एक बार ये झलक ज़रूर देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो 5th पॉइंट में हम वो क्वेश्चन देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और क्वेश्चन इस तरीके से था, like that we have plan for shopping, we have plan for shopping, SHOPPING, let's see, SHO अमेरिकन है, SHOPING आप कर सकते हो शॉपिंग में, SHOPING। let's see how is the weather and dash dash dash। और क्वेश्चन था इंसर्ट ए प्रॉपर इडियम, इंसर्ट ए प्रॉपर इडियम। ए प्रॉपर इडियम आपको इसमें इंसर्ट करना है, ये ऑप्शन हम ले सकते हैं। प्ले इट बाय ईयर, बी ऑप्शन लिख सकते हैं हम। कॉल इट अ डे, सी ऑप्शन लिख सकते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, डी ऑप्शन लिख सकते हैं। सोसाइटी मोल्ड्स। क्वेश्चन आया वी हैव प्लान फॉर शॉपिंग, लेट्स सी हाउ इज़ द वेदर एंड डैश, राइट। तो देखिए हम प्लान है शॉपिंग का और हमें ये देखना है कि बाहर वेदर कैसा, मौसम कैसा है और आगे कुछ करना है। जब तक आप यहाँ प्रॉपर इडियम नहीं इंसर्ट कर पाओगे, जब तक आप इनका सेंस नहीं जानते हो। जब इनका सेंस जानते होंगे तो इजीली आप इडियम का यूज़ कर सकते हो।
ठीक है। जैसे पहला है प्ले इट बाय ईयर। प्ले इट बाय ईयर का मतलब होता है आकलन करना, प्लान करना, कंडीशन के अनुसार प्लान करना कि कंडीशन क्या है फिर हम प्लान करते हैं, ठीक है। कंडीशंस क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, फिर हम प्लान करते हैं। कॉल इट अ डे का मतलब समराइज करना, कंक्लूजन निकालना, निष्कर्ष करना, समराइज कर देना, फिनिश कर देना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है भारी भरकम बारिश। जैसे ओ इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, भारी भरकम बारिश हो रही है, ऐसी बारिश हो रही है ऐसे कुत्ते बिल्ली टपक रहे हैं, धड़ाधड़ 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 बारिश हो रही है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। सोसाइटी मोल्ड्स, समाज बदल देता है इंसान को। सोसाइटी मोल्ड्स मैन, मैन लिख सकते हो आप आगे। सोसाइटी मोल्ड्स मैन, समाज बदलता है इंसान को। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इंग्लिश क्या होती है, सोसाइटी मोल्ड्स मैन। इज दैट क्लियर? तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा कि भाई बाहर बारिश हो रही है, शॉपिंग का प्लान है, एक बार देखते हैं। इसका आंसर क्या ये रहेगा कि वेदर कैसा है, तो समराइज करते हैं, नहीं, रिजेक्ट करना है पहले आपको। सोसाइटी मोड से मैन नहीं, दो ही कंफ्यूज करेंगे आपको। जैसा मैंने कहा था, आपको रिजेक्टेड प्रोसेस के साथ करना है। पहले उन चीज़ों को बाहर करना है, आउट करना है, उस कूड़े को बाहर करना है चार में से जो बेकार है हमारे लिए। रिजेक्ट करना है पहले, फिर सेलेक्ट करना है। आपने दो रिजेक्ट किए, दो सेलेक्ट करने हैं। उसने कहा वी आर प्लानिंग फॉर शॉपिंग, लेट्स सी हाउ इज़ द वेदर एंड। वो कह रहा है कि हमें भाई शॉपिंग के लिए प्लान किया है हमने, और देखो बाहर मौसम कैसा है, फिर उसके आधार पर प्लान करते हैं। तो आंसर क्या बन जाएगा, ए। ये भी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा ए, प्लेट बाय ईयर। चीज़ों को समझना है, सोचना है, सर्कमस्टांस को देखना है, फिर प्लान करना है, आंसर ये बनेगा। ये एग्जैक्ट पैटर्न होता है आपका रीड का। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले समझना है हर इडियम को, सेंस क्या है, और फिर उसका यूज़ करना है। आज हमने कितने इडियम सीखे, 5 नहीं सीखे, हमने सीखे 8। 4 तो हो गए, 1 2 3 4, और 4 हो गए 1 2 3 4 ऑप्शन में। ऑप्शन में भी तो आपको वोकैबुलरी मिल रही है। इज दैट क्लियर? यू गॉट इट? लेट मी रिपीट। प्लेट बाय ईयर का मतलब क्या है, सोच समझकर सर्कमस्टांसेस के आधार पर या कंडीशंस के आधार पर फैसला लेना, ठीक है, चीज़ों को समझना। कॉल इट अ डे, समराइज करना, सारांशित करना, समरी कर देना। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत तेज़ बारिश होना, भारी भरकम बारिश होना, हैवी बारिश होना। सोसाइटी मोड्समैन, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, समाज व्यक्ति को बदल देता है। इज दैट क्लियर? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द video based on linking devices part 2. Today we have read number 1, conjunctions एक दूसरे के लिए, either or, neither nor, not only but also, no sooner than. Second, we read introduction of double H family as conjunctions like who, which, whom, whose, when, where. And third, we read some important vocabulary, idiom phrases. कुछ important idiom phrases पढ़े हमने, जैसे झगड़े की जड़, an apple of discord, right? आंखों का तारा बहुत प्यारा नन्हे दुलारा, an apple of one size. एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, ए रोट एन एप्पल फैक्टर्स कंपेनियन। आपको टिप्स याद करना है, खट 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 याद करना है, दिमाग में स्टोर करना है, और रीड के लिए तैयार हो जाइए आप। इज दैट क्लियर? सो फाइनली वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक। जितने भी विद्यार्थी आपके टच में हैं, फ्रेंड्स हैं, रीड की तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 2 के रूप में वो लेंगे, तो ज़रूर शेयर करें, उनका फ़ायदा करें आप, ठीक है। चैनल अधिक से अधिक सब्सक्राइब कराएं, वीडियो को शेयर करें, जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें वीडियोस के, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते चलें। ओके, टिल देन, सी यू अगेन इन नेक्स्ट एपिसोड, सेम टाइम, सेम प्लेस, विद अ ग्रेट एंथुसियाज्म। टिल देन, बाय बाय।